हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चे अच्छे होंगे। तो आइए आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 12th इंग्लिश का ये पोएट्री सेक्शन का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है ओड टू ऑटम। हाँ बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन जो 2025 के एग्जाम में आपको पूछने वाला है, आपसे पूछने वाला है, आप जो एग्जाम देने वाले हो। ठीक है, तो जितने बच्चे क्लास 12th में एग्जाम देने वाले हैं सब बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है ये। तो चलिए सारे बच्चे ध्यानपूर्वक इसे देखेंगे, शुरू से अंत तक देखेंगे, क्योंकि इसके अंतर्गत जो मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर एक भी सवाल इस अध्याय से आता है और अक्सर देखा जाता है कि अध्याय से क्वेश्चन रहता ही रहता है, तो निश्चित रूप से जो मैं बताऊंगा उसके अंतर्गत आएगा, इससे बाहर आपको नहीं पूछेगा। क्योंकि जानते हैं, आप बचपन से सुने होंगे कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो आइए हम लोग बूंद बूंद जमा करके हम अंग्रेजी के 100 नंबर को हम, है ना, कैसे 95, है ना, जो नंबर है 95 प्लस नंबर हम कैसे लाएं, तो एक एक करके बारीकी से ध्यान दीजिए ताकि वो आपका टारगेट पूरा हो जाए। तो बच्चों आइए स्टार्ट करता हूँ, है ना, ओड टू ऑटम का ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए सबसे पहले जानते होंगे, इसके पहले 1 2 3 जो चैप्टर है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा चुका हूँ। आज ये चौथा ओड टू ऑटम, ये हेमंत ऋतु के बारे में चर्चा है। जॉन किट्स इसके लेखक है। तो ये स्टार्ट करते हैं, बड़ी खूबसूरत सी, है ना, प्रकृति की पोयम है। तो स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन, हु वाज द कंपोज द पोयम ऑड टू ऑटम? हु वाज द कंपोज द पोयम ऑड टू ऑटम? तो किसके रचना ऑड टू ऑटम किसने किया है रचना? तो रचना किसने की है? जॉन किट्स। सिंपल सी बात है, जॉन किट्स, है ना। विलियम वर्ड्सवर्थ, शेली, एस टी चार्ल्स कुछ नहीं होगा, ये होगा आपको जॉन किट्स। ओके, फटाफट फटाफट हम अभ्यास कर लेते हैं बच्चों सबके, आप लोगों के साथ में। ऑड टू ऑटम इज रिटन इन, आप देखिए कब लिखा गया है, आप इसको जो डिटेल से देखेंगे तो मालूम चलेगी। तो जो अक्टूबर 1819 नहीं, सितंबर 1819, और सितंबर महीना का आज टाइम भी है। आज आज जो मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ, हम आपको सिखा रहा हूँ, ये सितंबर महीना है, सितंबर का ही महीना है। और इसीलिए ये सितंबर महीने महीने में ना ठंड है ना गर्मी पड़ती है। मुख्य रूप से थोड़ा सा देखा जाता है कि ठंडा का आगमन, है ना, हो जाता है ना। हम लोगों में जो यहाँ का जो हम लोगों का क्लाइमेट है, ये धीरे धीरे परिवर्तन यही क्या कहते हैं, मंथ से जो है चली होती है मौसम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सितंबर 1819 में जो है ये लिखा गया था। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ओड टू ऑटम एज, ये क्या है? एन इपिक है ना, या एक एलिजी है, या एक ब्लेड है, या एन ऑड है? तो समझिए, जो राइट आंसर इसका होगा ऑड, क्योंकि ये ऑड होता है, एक संबोधन गीत होता है ना। क्या होता है, कविता भी कह सकते हो, लेकिन संबोधन गीत के रूप में फेस होता है ओड टू ऑटम, अर्थात हेमंत के गीत, हेमंत ऋतु के क्या है, ये गीत है, अर्थात राइट आंसर होगा आपको एन ओड। ठीक है बच्चों, इस पे ध्यान दीजिएगा, बाकी पे ध्यान नहीं देना है। इन ओड टू ऑटम किड्स डील विथ इन डिटेल्स। अब ओड टू ऑटम जो कविता है, इसमें जो कवि जो है जॉन किट्स जो हैं, वो उसमें डील्स विद, किसकी चर्चा करते हैं डिटेल से? किसी करते हैं, स्प्रिंग सीजन की करते हैं, या समर सीजन की करते हैं, या ऑटम की करते हैं, या विंटर की? जैसा कि नाम है ऑड टू ऑटम, तो ऑटोमेटिक है इस बात, ऑड टू ऑटम अर्थात ऑटम ऋतु की चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन है, किड्स वाई डैश पोएट। अच्छा, एक चीज और मैं बता रहा हूँ बच्चों, मैं बार बार बता रहा हूँ तो कहता हूँ हाँ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको आप डीबीआई कर लीजिएगा। चलिए इस पे ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन अक्सर आता है, तो ये आपका वीवीआई है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसको भी ध्यान दीजिएगा। किड्स वाई डैश पोएट, तो चलिए बच्चा, ये मॉडर्न पोएट नहीं है ना, विक्टोरियन पोएट नहीं है, नन ऑफ दिस इसमें नहीं है। राइट आंसर इज रोमांटिक पोएट, ये रोमांटिक पोएट है। चलिए क्वेश्चन को निश्चित रूप से रखिएगा, और टोटल किड्स विद लिमिट, ये भी वीवीआई है। चलिए ये भी वीवीआई है बच्चों, ध्यान से। सिलेक्टेड क्वेश्चन में दे रहा हूँ, उसमें भी आपको करता हूँ कि ये निश्चित रूप से करना, ये निश्चित रूप से करना। चलो इसको भी, ये भी मान लीजिए, जहां जहां लेता हूँ उसको निश्चित रूप से करोगे, है ना, मिस नहीं करना। और टोटम रिटन इन, चलो ये महीना इसमें नहीं लगाता हूँ, है ना, लेकिन नजरअंदाज मत करिएगा, ये पहला क्वेश्चन तो मोस्ट भाई है ही, जितने कर रहा हूँ वो भूल से भी नहीं भूलना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ कि हु कॉल ऑट टू ऑटम किड्स सेटिस्फाइंग ऑल द ओड्स। अब किसने, हु कॉल, किसने कहा था कि ओड टू ऑटम जो है किड्स सेटिस्फाइंग ऑल द ओड्स? ये किसने कहा? ड्राइडेन ने कहा था, या, है ना, क्लोराइड्स कहा था, डब्ल्यू एच ओडा ने कहा था, या वर्ड्सवर्थ कहा था? बस एक ही है, ड्राइडेन। ये ड्राइडेन ने कहा था, है ना, किसको? जॉन किट्स के बारे में इस तरह से, है ना, किसने कहा था कि ओड टू ऑटम किड्स सेटिस्फाइंग ऑल द ओड्स।
ये ड्राइडन, याद रखिएगा, ड्राइडन 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 बच्चा। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ, चलते हैं। सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस इज रिटन बाय। आप देखिए ये कविता का ये बीच का पंक्ति है, और ये पंक्ति कहाँ से लिया गया है, किसके लिखा गया है? तो जॉन डन के द्वारा लिखा गया होगा। कहाँ? वाट विटमैन के द्वारा? कभी नहीं। जॉन किट्स के द्वारा? यही होगा। ठीक है, चल तो ये नहीं होगा बच्चों, खत्म कहानी। अर्थात सीजन ऑफ मिस्ट, ये सीजन क्या होता है? ऋतु ऐसे होते हैं, पकने के होते हैं, है ना, फल लगने के, रस लगने के, है ना, मौसम होते हैं, टाइम होता है जो पे क्या सूरज की रोज सूरज और यहाँ पे इस ऋतु का क्या होता है, काफी फ्रेंडशिप होता है, दोस्ती होता है, क्लोज फ्रेंड होता है। आगे क्वेश्चन आएगा, अर्थात राइट आंसर इसका होगा आपका जॉन डन, ये सॉरी ये जॉन किट्स। ठीक है, नेक्स्ट आगे। द फ्रूट राइपन इन, आप देखिए जो फल जो पकते हैं, कब पकते हैं? समर मौसम में पकते हैं या ऑटम में पकते हैं? नन ऑफ दीज है या स्प्रिंग में? राइट आंसर होगा ऑटम। ऑटम 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 ऑटम। ये आप समझो हमारे हमारे जो एरिया है उसके अनुसार ये नहीं हो रहा, ये इंग्लैंड जो है ना, अर्थात जहाँ के ये वासी थे जॉन किट्स, वहाँ उसके अनुसार अकॉर्डिंग टू, है ना, इट्स, है ना, वेदर, अर्थात वहाँ के मौसम के अनुसार जो है ये कविताओं को लिखे हुए हैं। अपना हर जगह दुनिया के हर कोने में आप इसको मत जोड़ लीजिएगा। ठीक है, हाँ, ये कर सकते हैं कि आपके एरिया में हेमंत ऋतु कब आता है उसके अनुसार देखेंगे तो आपको सेट करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे, ये क्वेश्चन अगर हो चुका है तो फिर हाँ ये राइट आंसर होगा ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ। द क्लोज फ्रेंड ऑफ ऑटम, चर्चा मैंने अभी खुद कुछ देर पहले किया था कि सन जो है किसके क्लोज फ्रेंड है। देखिए द सन किसके हैं? द क्लोज फ्रेंड ऑफ ऑटम इज, ऑटम के जो क्लोज फ्रेंड हैं वो सन है, क्योंकि इस मौसम में, अगर ये नहीं हर मौसम में रहता है ये, है ना, साथ देता है, लेकिन ये जो है इसकी गर्मी से उसमें, है ना, कलर आते हैं, वो आती है ना, मिठास, है ना, सब आता है, हर तरह के स्वाद जो है यही देता है, अर्थात ये क्लोज फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड है। चलो बच्चों, राइट आंसर होगा इस सेक्शन। नेक्स्ट आगे करता हूँ। डैश डैड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एट द एज ऑफ 26, मात्र 26 साल के एज में टीबी के रोग से, ट्यूबरकुलोसिस में टीबी, ट्यूबरकुलोसिस में क्या होता है बच्चों? टीबी, ट्यूबरकुलोसिस का पूरा नाम हुआ है, ठीक है, ध्यान से, ट्यूबरकुलोसिस का पूरा नाम, टीबी जो है ना का पूरा नाम होता है ट्यूबरकुलोसिस, जो 26 साल के एज में ये आपको जॉन किट्स मरे थे। ठीक है बच्चों, आपको कविता जब डिटेल्स होती है अबाउट ऑथर तो उसमें बताई जाती है। तो डैश डाइड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एट द एज ऑफ 26, जॉन किट्स। ठीक है, ना ये होगा ना ये होगा ना ये होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़े। ऑटम कंसिस्ट ऑफ, चलते हैं थोड़ा सा और देख लेते हैं वीवीआई कौन सा है बच्चा। राइपेन की बात कर रहे हैं, सीजन ऑफ मिस्ट एंड, हाँ ये वाला कर लीजिए, इसको वीवीआई कर लीजिए, ये वीवीआई कर लीजिए बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं कौन है। राइपन, राइपन इज समर, समर समर, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है तो इसको इग्नोर मत करिए क्वेश्चन को भी। चलिए, बाकी सब सब तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन कुछ ज्यादा आपको जो रहेगा उसको इस अध्याय में मत मिस करना है। ठीक है, डैड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, ये जॉन किट्स तो ऑटोमेटिक 26 एज में मरने वाला होगा, तो बस समझिएगा ध्यान से, ये भी दिमाग में रखिएगा। चलो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं मानता हूँ। चलो आगे, ऑटो ऑटम कंसिस्ट ऑफ, हाँ कंसिस्ट ऑफ ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन राइट आंसर इसका होगा 3 स्टेंजा। ऑटो ऑटम जो है 3 स्टेंजा में कविता बच्चा दिया हुआ है, 3 स्टेंजा, 3 स्टेंजा में, ये डबल टिक मारिए, इसको भी दिमाग में रखिएगा, बाय द वे आता है तो अब जरूर करना है। ठीक है, लेकिन ये डबल टिक में नहीं देता हूँ। थीम ऑफ द ऑटम, है ना, द थीम ऑफ ऑटम इज क्या है? स्कार्सिटी है या अबुंडेंस है? नन ऑफ दिस, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, अर्थात फ्रूटफुलनेस और मैच्योरिटी, पकने परिपक्व होने का समय है, थीम है इसका। कहते हैं तो ऑटम जो है ना ये वाला राइट आंसर होगा, तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आया हुआ है एग्जाम में। ठीक है बच्चों, तो ये आपको राइट आंसर है और इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आगे, इस स्टेंजा ऑफ ऑटो ऑटम इज कंसिस्ट ऑफ, कितने लाइन्स है? प्रत्येक, जैसे 3 स्टेंजा में दिया हुआ है, 3 स्टेंजाज में दिया हुआ है, तो प्रत्येक स्टेंजा में है 11 लाइन है बच्चों, याद रखना, कविता में देखिएगा मालूम चलेगा, 12 लाइन नहीं, 14 लाइन नहीं, 13 लाइन नहीं, और राइट आंसर इज 11 लाइन। ठीक है, निश्चित रूप से रखना इसको, और ये भी मान लीजिए कि आपको इंपॉर्टेंट है भी। आइए नेक्स्ट आगे, बस 1-2 क्वेश्चन और है बच्चों। दैट्स वाज अ ग्रेट लवर ऑफ नेचर, हाँ ये वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ये है इंपॉर्टेंट। जॉन किट्स क्या है? प्रकृति के बहुत महान कवि हैं, प्रकृति को बहुत चाहने वाले कवि हैं ये।
चलिए जॉन किट्स यहाँ पे होगा जॉन किट्स। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, कुछ नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे, है ना? और इन दैट्स न्यू लीव्स एंड फ्रूट कम आउट ऑफ ट्रीज स्प्रिंग में, ऑटम में। बस जिसका कविता है फटाफट फटाफट ये होगा, यही राइट आंसर होगा। ना ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा बच्चों। ठीक है, अर्थात दैट्स इन इन ऑटम न्यू लीव्स, है ना? पत्ते झड़ेंगे, नए नए आएंगे, पकेंगे, फिर उसके बाद ऑटोमेटिक है झड़ेंगे, नए पत्ते आ जाएंगे। फ्रूट कम आउट ऑफ ट्रीज। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला है, बस एक दो क्वेश्चन और है। एंड गैदरिंग स्लो इन द स्काई इन टेकन फ्रॉम स्नेक नहीं, सोल्जर नहीं, एपिताफ नहीं, ऑटो ऑटम राइट आंसर ये होगा। ठीक है बच्चों, आगे नेक्स्ट, बस हो गया क्लियर। अब है थ्रो वॉचेस द लास्ट वॉचिंग आवर्स बाय आवर्स इज फॉर, ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये तो नहीं होगा, है ना? एपिताफ ये भी नहीं होगा, स्नेक ये भी नहीं होगा। राइट आंसर क्या होगा? ऑटो ऑटम। बस ये क्वेश्चन आपका था। टोटल नंबर 17 क्वेश्चन आया। टोटल 17 क्वेश्चन में से आप कम से कम जो इंपॉर्टेंट होता है 10 से 12 क्वेश्चन माने मिनिमम 10 को मानिए, जो कि अक्सर घुमा फिरा के आते रहता है, तो निश्चित रूप से आपको करना है। लेकिन आपको मैं 16 दे दिया, टोटल 16 क्वेश्चन है। एक तो आपको थंबनेल है, तो टोटल 16 क्वेश्चन करना है। लेकिन जहाँ-जहाँ वीवीआई लगा दिया हो ना, उसको निश्चित रूप से करिएगा, तो निश्चित रूप से आपको फायदे मिलेंगे। और अपने, हैं, अपने दोस्तों को आप खुद देखो, और देखने के बाद सजेशन मिलती है, कुछ राहत मिलती है, कुछ नॉलेज मिलती है, तो अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए, कि ताकि आपका दोस्त भी आपके साथ-साथ उसका बेनिफिट उसको ले सके। तो नेक्स्ट डे मिलता हूँ बच्चों, नेक्स्ट अध्याय के साथ, प्रोजेक्टिव क्वेश्चन के साथ आता हूँ। तब तक आप इसे अभ्यास करें, अपने दोस्तों को बताएँ। ओके बच्चों, नेक्स्ट डे मिलता हूँ। बाय-बाय।